हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी पर वर्क कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का हमने पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हम लोग आज कंप्लीट करने वाले। 4 लेक्चर हो चुका, आज लास्ट लेक्चर है 5 और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से हट कर कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो कि नीट वगैरह में किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी से हट के थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिली एनसीईआरटी में, अगर मिले हैं तो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल हम लोग समझेंगे कि क्या है ये, कैसे। तो ये दोनों फ़ायदा करेगा आपका, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा करेगा और एग्ज़ाम के साथ साथ ये आपके उससे रिलेटेड जो भी रहेगा एग्ज़ाम, सब में ये जो है बढ़िया करेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, जैसा कि पहला इसमें टर्म दिया है टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब होता है कि इट इज़ ए टूल। का देखिए कितना अच्छा लिखा है कि टैक्सोनॉमिक एड आर टूल्स काम रिसोर्सेज एंड टेक्निक यूज बाय द साइंटिस्ट। यानी टैक्सोनॉमिक जो एड्स है एक तरह से एक टूल है, एक रिसोर्स है, या एक प्रकार का टेक्निक है जो साइंटिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई क्लासीफाई एंड स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो टैक्सोनॉमिक एड है वो हम लोग को हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में और स्टडी करने में लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दे हेल्प इन द एक्यूरेट नेमिंग और क्लासिफिकेशन। कहने मतलब क्लासिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? टैक्सोनॉमिक एड का। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक एड में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक जैसे हम लोगों को दिखाई दे रहा है हर्बेरियम बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और एक पढ़ेंगे बॉटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर म्यूजियम के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ा जाएगा और लास्ट में एक की कैरेक्टर उसके बारे में पढ़ा जाएगा। यानी लगभग 5 पॉइंट हमारे पास है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसको हम लोग एक एक चीज़ समझा जाता कि क्या है ये, और ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है कि नहीं। तो आइए देखा जाए, शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले हर्बेरियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर्बेरियम चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। तो देखिए यहाँ पे हर्बेरियम देखो कितना प्यारा। हर्बेरियम में लिखा था कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन अ शीट। ठीक है, यानी जो हर्बेरियम होता है वो ग्रीन पार्ट किसी प्लांट का या तो होल हो सकता है पार्ट, या उसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट या तो कंप्लीट एक प्लांट ले लिया या तो उसका कोई एक पार्ट, एक टहनी, एक फ्रूट, फल जो भी हम लोग ले लिया, उसको हम लोग ले लेते हैं, उसको एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब अगर वो फ्रूट है या फ्लावर है तो उसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के अंदर रखते हैं, और अगर मान लो कोई मॉसेज है या लाइकेन है तो हम लोग उसको पहले एयर ड्राई कर लेते हैं, फिर स्मॉल बैग या पॉलीथीन में रख लेते हैं। क्लियर है। फिर उसको हम यूज़ करते हैं एज ए हर्बेरियम। कैसे यूज़ करते हैं, जानते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें एक शीट होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है। लगभग हम आपको बता दें, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है किसी भी हर्बेरियम शीट की जो होती है वो लगभग 11.5 इंच ऐसे, और लगभग 16.5 इंच, यानी ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी लंबाई हो गई। ये कई बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। तो और इसके बाद ये भी पूछा गया कि जो हम हर्बेरियम बनाते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का रहता है। ये ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन रहता है किसमें, हर्बेरियम में सबसे पहला चीज़ कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ये लिया गया, यानी वेयर, ये वेयर कहाँ से लिया गया है, व्हेन कब लिया गया है ना, और ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है। हैबिटेट के बारे में लिखा जाएगा, किस कलर का है वो भी लिखा जाएगा, कलर हो सकता है हल्का भी हो जाए। इसके बाद नेम ऑफ कलेक्टर, किसने इसको कलेक्ट किया और कहाँ से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, सारी चीज़ें आपको नीट में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेयर, व्हेन, ठीक है, कहाँ से कलेक्ट किया गया, कब कलेक्ट किया गया, और इसके बाद क्या है, हैबिटेट के बारे में पूछा जाएगा,
नेम ऑफ कलेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, ये किसको किसने इन्होंने कलेक्ट किया। क्लियर। तो कहने मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग हर्बेरियम के बारे में जाना। क्लियर। और साइज हमने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिएगा हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें जो यूज उसका दिखाई दे रहा है, किसका यूज, हर्बेरियम का भी यूज दिखाई दे रहा है। यूज फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड रिसर्च के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम। क्लियर। इसका हार्बेरियम का है, काफ़ी बड़ा होता है, सबसे बड़ा यही है। तो ये आप क्या हो गया, पहला हार्बेरियम बारे में हम लोग को पढ़िए। अब दूसरा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉटेनिकल गार्डन। बहुत इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन, हम लोग के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं, बॉटेनिकल गार्डन जो होता है आपका अ प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स आर ग्रो फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड कंजर्वेशन। या ऐसा कर सकते हो कि प्लेस बॉटेनिकल गार्डन आर द प्लेसेस वेयर लिविंग प्लांट आर ग्रो फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड कंजर्वेशन। ठीक है। तो प्लांट आर लेवल विद जो गार्डन होता है वहाँ पे जो भी प्लांट आपका लगे होंगे उनके अंदर एक छोटा सा प्लेट लगा होता है और उस प्लेट के अंदर क्या लिखा होता है, उसका नेम लिखा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन लिखा हो, जिससे कोई भी जाकर उनको पढ़ सकता है, समझ लीजिए। कोई भी स्टूडेंट होते हैं, रिसर्च लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन काफ़ी उसके लिए बेनिफिशियल होता है। क्लियर। तो कहते हैं कि जो बॉटेनिकल गार्डन है वो आप मतलब जो बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने लिखने में वो उसको यूज कर सकता है। क्लियर। और क्या क्या है बॉटेनिकल गार्डन में, तो लेबल तो रहेगा ही रहेगा ना, तो इस तभी से पता लगेगा कि प्लांट क्या है, उसको हेल्प होता है कि जैसे क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है, पर्सनल स्टडी के लिए भी रहता है, बच्चे पढ़ना जाए वहाँ पे जानकारी पता करें, जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट है या किस प्रकार का प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, क्या उसकी खासियत है, सारी चीज़ें बॉटेनिकल गार्डन एक्चुअली ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है बॉटेनिकल गार्डन। क्लियर। करेक्शन किया जाता है। तो वहाँ पर एक चीज़ इसलिए बता रहा कि बॉटेनिकल गार्डन क्या प्लेसेस वेयर लिविंग प्लांट्स आर ग्रो फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड कंजर्वेशन। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एक बहुत प्यारा टर्म एक और आता है, वो खासकर पूछा था आर्बोरेटम। याद रखिएगा आर्बोरेटम। आर्बोरेटम ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। आर्बोरेटम जो है यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा दिया हुआ है आर्बोरेटम। आर्बोरेटम देख रहे हैं, आर्बोरेटम करें। आर्बोरेटम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉटेनिकल गार्डन वेयर मेनली ट्री एंड श्रब, यानी एक ऐसा गार्डन बनाया गया जहाँ पे ट्री और श्रब ग्रो कराए जा रहे हैं, और ग्रो कराने पर वहाँ से कलेक्ट किया जाता है ना, ग्रो करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और स्टडी फॉर साइंटिफिक एजुकेशनल एंड कंजर्वेशन पर्पज से ग्रो कराया, यानी ज़्यादातर उसमें आपके ट्री और श्रब रहते हैं। क्लियर। तो वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है आर्बोरेटम। क्लियर। आर्बोरेटम मतलब एक स्पेशल टाइप का बगीचा कह सकते हो उसको। ठीक है। तो जो आर्बोरेटम आपका है उसको आप लिविंग ट्री म्यूजियम भी बोल सकते हो। क्लियर। कैडमिक बॉटेनिकल गार्डन दैट आर स्पेशलाइज इन ट्री एंड श्रब। वेरी गुड। सर ये एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ बॉटेनिकल गार्डन भी बोल सकते हैं जो मेनली ट्री और श्रब के लिए किया गया है ना। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि ग्रो कराते हैं स्टडी के लिए, साइंटिफिक एजुकेशन पर्पज से, और इसी बहाने प्लांट का कंजर्वेशन भी हो जाता है ना। कहते हैं सबसे फेमस जो है वो अर्नाल्ड आर्बोरेटम है, ये काफ़ी फेमस रहा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, स्टडी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज, कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीशीज, रिसर्च एंड एजुकेशन है ना, रिक्रिएशन एंड एनवायरनमेंट है ना। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ा फेमस बॉटेनिकल गार्डन है आपको हम बताएं, वो बॉटेनिकल गार्डन आपका जो सबसे फेमस बॉटेनिकल गार्डन है उसका नाम है आपका इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। क्या नाम है उसका, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ये कहाँ पे, ये है शिवपुर और ये हावड़ा में है, नियर कलकत्ता। और कहते हैं लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया। ये कैसा है, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया। क्लियर। चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बॉटेनिकल गार्डन पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं म्यूजियम पर आते हैं। किस पर आते हैं बेटा, म्यूजियम पर आते हैं। म्यूजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ना। कहते हैं म्यूजियम दिया ना, म्यूजियम एक्चुअली म्यूजियम परमानेंट बिल्डिंग होती है, प्लेस होती है जहाँ पर स्टोर किए जाते हैं प्रिजर्व प्लांट। स्टोर क्या कहते हैं, प्रिजर्व प्लांट किए जाते हैं, या एनिमल स्पेसिमेन लाइक द स्केलेटन, फॉसिल एक्सेट्रा। क्लियर। तो ये एक तरह देखा जाए कि ये जो आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड आल्सो नॉलेज हब फॉर विजिटर, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। खुद आप जाकर वहाँ को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और
जो विजिटर वहाँ पे आता है उनके लिए भी से नॉलेजेबल हब होता है। क्लियर? तो बड़ा प्यारा म्यूजियम क्या है, ये एक परमानेंटली बिल्डिंग या प्लेस होता है जहाँ पर स्टोर किया जाता है प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, स्केलेटन, फॉसिल, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं और वहाँ पर जाते हैं लोग, देखते हैं, समझते हैं, है ना। कभी कभी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें रखी होती है ना। मतलब सब चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद ही होता है आपका म्यूज़ियम। तो ध्यान रखिएगा कि ये म्यूजियम इज ए परमानेंट बिल्डिंग ए प्लेस वेयर द स्टोर प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, है ना। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन दोनों रखा जाता है। क्लियर? चलिए, ये एक देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया है आपका जूलॉजिकल पार्क, है ना। देखो जूलॉजिकल पार्क मतलब सीधा आप जू बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जू बोल सकते हो। जू मतलब मीन्स द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, है ना। उनको हम प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं कि प्लेस वेयर द लिव वाइल्ड एनिमल आर इन प्रोटेक्टेड कंडीशन या एनवायरनमेंट पर रखते हैं। क्लियर? अच्छा, ये यूजफुल फॉर स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे ब्रीडिंग उनकी होती है, और टैक्सोनॉमी में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल आपका दिया नेशनल जूलॉजिकल गार्डन है, पार्क कहाँ पे आपका है? कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सबसे लार्जेस्ट है इन इंडिया में, जूलॉजिकल गार्डन इन कोलकाता। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट आपका जो बचा हुआ है वो आपका की है। कीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे हम लोग पढ़ लेते हैं कीज़ के बारे में। क्लियर? कीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कीज़, देखा एक कितना अच्छा पॉइंट साफ साफ दिया हुआ है। एंड एनालिटिकल टूल्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर। जैसे कोई कैरेक्टर किसी में प्रेजेंट है तो यस, और नहीं एब्सेंट है तो नो, यानी डायरेक्ट हाँ या ना। जैसे सेलवाल प्रेजेंट होता है, सेलुलोजिक सेलवाल प्रेजेंट होता है इन प्लांट में, इसके अलावा ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। मतलब प्रेजेंट या ऑप्शन डायरेक्ट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसको बोलते हैं। किसको? किसको? ठीक है। तो कहते हैं इट इज एनालिटिकल टूल्स है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और यूजुअली अरेंज इन पेयर, इसलिए इसको बोलते हैं कपलेट बोलते हैं। ये हमेशा पेयर में होता है, टू अपोजिट स्टेटमेंट। और ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। जो भी स्टेटमेंट होता है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज नोन एज लीड। तो हमने क्या जाना? इट इज एनालिटिकल टूल्स है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैंने पहले बताया वो कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए कैनाल सिस्टम ओनली फाउंड इन पोरीफेरा। अब एक कैनाल सिस्टम किसी और फाइलम में नहीं पाया जाएगा, इट इज ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर? इसी से हम लोग क्या उसको की कैरेक्टर मानते हैं, मतलब उसी में रहेगा और दूसरे में आपका नहीं मिलेगा। क्लियर? जैसे कहते हैं 3 पेयर लेग्स इन विंग, और विंग्स पाया जाता है इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में। मतलब ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्या मैं बताया कि 3 पेयर लेग्स और क्या विंग्स एक में पाया जाता है, इंसेक्टा में पाया जाता है। ठीक है? या सेलुलोजिक सेलवाल किस में पाया जाता है? प्लांट पाया जाता है। तो मतलब इसमें सिर्फ आंसर प्रेजेंट या ऑप्शन डायरेक्ट, इसमें मतलब आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें क्यों बोलते हैं की एंड एनालिटिकल टूल्स, कंपैरिजन किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा ऑर्गेनिज का बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी, प्रेजेंट है और एब्सेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने 5वां लेक्चर जो है कंप्लीट किया पूरी तरीके से। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर? तो हम लोग इसी तरह सेकंड चैप्टर को शुरुआत करेंगे और बहुत बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट भी रहेगा। आपके कमेंट मुझे मिलते रहते हैं और मैं देखता रहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या और इम्प्रूव करना। मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, हर बच्चे के पास पहुँचे और वो बायोलॉजी का डर उनसे निकले और वो बेहतर करे जीवन में, डॉक्टर बने और अपने देश का नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन करे, थोड़ा बहुत हमारा भी नाम रोशन करे। क्लियर? तो ठीक है, तो इसी क्रम में बेस्ट ऑफ लक, हम लोग मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा है। हमें व्यूज़ से नहीं मतलब, मैं चाहता हूँ कि बच्चा देखे, समझे, बायोलॉजी का डर दिमाग से निकले। ठीक है? और बेहतर मैं करने की कोशिश करूँगा। क्लियर? और बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।